तीन दोस्त रोहित, आकाश और सुनील शहर से दूर एक पुराने वीरान गांव की ओर रोमांच के लिए निकले। उस गांव के बारे में अफवाह थी कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती है और लोग बिना किसी कारण गायब हो जाते हैं। गांव में पहुंचते ही उन्हें एक अनोखी खामोशी महसूस हुई। पुरानी हवाओं की सरसराहट, बंद घरों के चरमराते दरवाजे और टूटी खिड़कियों से आती हवा माहौल को और भयानक बना रही थी। गांव के बुजुर्गों ने चेताया, रात में बाहर मत निकलना, नहीं तो कुछ ऐसा देखोगे जो इंसान को पत्थर बना देता है। लेकिन तीनों दोस्तों ने हंसी में बात टाल दी। रात गहरी हुई तो उनकी जिज्ञासा उन्हें गांव के पुराने स्कूल तक ले गई, जो सालों से बंद पड़ा था। उन्होंने देखा कि अंदर से हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही है। रोहित ने साहस करके दरवाजा खोला। भीतर दीवारों पर अजीब प्रतीक बने थे, मानो कोई तांत्रिक कर्म किया गया हो। तभी किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, ये मेरा घर है। डर के मारे तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। आवाज की दिशा में चलते हुए वे तहखाने तक पहुंचे, जहां मध्य में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। अचानक वह बक्सा अपने आप खुलने लगा और उसमें से एक काली धुंध निकली, जो धीरे धीरे एक औरत के रूप में बदल गई। उसकी खाली आंखों से खून टपक रहा था और वह गुर्राती आवाज में बोली, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। तीनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसी समय रोहित को बक्से में एक पुरानी डायरी दिखी। उसने जल्दी जल्दी डायरी के पन्ने पलटे और उसमें लिखा एक मंत्र पढ़ने लगा। तभी वह आत्मा दर्द भरी चीख के साथ धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। वे तीनों किसी तरह भागकर गांव छोड़ गए। सुबह जब वे लौटे और गांव वालों को सब बताया तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन उस दिन के बाद कहते हैं, रात होते ही उस स्कूल से अब भी वही फुसफुसाहटें सुनाई देती है, यह मेरा घर है। यह कहानी न सिर्फ डर पैदा करती है, बल्कि इस बात की याद भी दिलाती है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां झांकने की हिम्मत शायद इंसान को नहीं करनी चाहिए।